हरियाणा में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे और सिर्फ 20 दिन के भीतर प्रदेश के 4 जिलों से बढ़कर के संक्रमण 10 जिलों तक पहुंच चुका है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के 325 मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही संक्रमण दर भी बढ़कर के 3.48% पहुंच गई है। अप्रैल महीने की अगर बात करें तो वहां के शुरुआती दौर में अगर देखें तो सिर्फ गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में ही कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद इन जिलों में मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे कई अन्य जिलों में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आने लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता कमल कुमार का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं कोरोना पे ही अपडेट देने के लिए। फिलहाल कमल, क्या कुछ जानकारी जो है मिल पा रही है? सरकारी आंकड़ों की बात करें तो किस तरह का कोरोना का जो असर है, कितने नए संक्रमित जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, नंबर फिलहाल क्या कुछ दर्शा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए किरण, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूर चिंता का विषय बने हुए हैं। बात करें तो करनाल में पिछले दिनों हालांकि एक कोरोना का जो है एक्टिव केस था, लेकिन बात करें तो कल तक जो है करनाल में जो है 12 केस एक्टिव हो चुके हैं। जिस तरह से कोरोना का नंबर अब करनाल में भी बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। बात करें तो सरकार की तरफ से हरियाणा के 4 जिलों में जो है बीते दिनों जो है मास्क अनिवार्य किया था। वहीं बात करें तो जिस तरह से अब हरियाणा के अन्य जिलों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूर चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से केवल 4 जिलों में ही जो है मास्क अनिवार्य किया गया है, लेकिन लोगों को कुछ अब जो है अपने आप ही सतर्कता बरतनी होगी ताकि कोरोना पहले की तरह एक बार फिर से जो है लोगों में ना फैल सके, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं, कोरोना हम सब के जो है बीच में ही है। लोगों को केवल जो है पहले की तरह जो दे रहा है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है, प्रोटोकॉल्स किस तरह से जो सामने है वो आम जनता के रखे गए? इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे टेस्टिंग कितनी बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए किरण, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरह के करनाल में 100-150 के करीब जो टेस्टिंग थी, सैंपलिंग थी, यानी जो मरीजों की वो थी। अब बात करें तो जो है पिछले 1-2 दिनों से जो है 500 से जो है अधिक लोगों की जो है सैंपलिंग, कल भी जो है 520 लोगों के जो है सैंपल लिए गए थे। टेस्टिंग की जो है प्रक्रिया जो है स्वास्थ्य विभाग वो लगातार बढ़ा रहा है। वहीं बात करें तो कल जो है डिप्टी सिविल सर्जन जो है मंजू पाठक, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और उनका यही कहना था कि सिविल सर्जन खुद जो है तमाम जो कोरोना के जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। वही बात करें तो लगातार जो है बैठकों का दौर भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है तमाम CSC PSC के जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उनके साथ लगातार बैठक के कर रहे हैं। और वही बात करें तो स्वास्थ्य विभाग हालांकि अलर्ट जरूर है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं जरूर पहले की तरह जो है सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। लेकिन अगर जो नहीं बरती सावधानियां तो पहले की तरह कहीं ना कहीं हालात फिर से जो है बिगड़ते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल कमल, आप जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार करनाल के मार्केट में जाते होंगे, वहां जब स्कूल बच्चे जा रहे हैं वो तस्वीरें भी आप देखते होंगे। मास्क कितना लोग पहन रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया गया, अनिवार्य जरूर कर दिया गया, लेकिन उस प्रोटोकॉल का कितना पालन करते हुए वहां के आम जनता जो है वो दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए किरण, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह की बीते दिनों कोरोना अपने पैर कोरोना ने पसारे थे, मास्क लगातार जो है लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। पुलिस की तरफ से जो है विदाउट मास्क जो लोग घूम रहे थे उनके लगातार पिछले दिनों जो है चलानिंग की गई थी। हालांकि अब फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग की जो सरकार की तरफ से 4 जो है हरियाणा के जिलों में जो है मास्क अनिवार्य किया। अब बात करें तो फिलहाल मार्केट में अभी जो है लोग कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति पहले की तरह गंभीर नहीं है। अक्सर लोग जो है बिना मास्क के निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में लोग जा रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। वही बात करें तो स्कूलों में भी, क्योंकि सरकार की तरफ से हालांकि गाइडलाइन अभी फिलहाल करनाल की बात करें तो आसपास के जिलों की बात करें, यहाँ किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं हुई। तो मास्क की बात करें तो मार्केट में लगातार लोग निकलते हैं, भीड़ निकलती है मार्केट में लगातार। मास्क कहीं ना कहीं लोग पहले की तरह नहीं बरत रहे और स्वास्थ्य विभाग का भी यही कहना है कि लोगों को खुद कहीं ना कहीं जो है मास्क लगाना
जाना होगा, पहले की तरह जो है कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा। जी किरण। जी कमल, जिस तरह से डॉक्टरों के साथ भी आपकी मुलाकात हुई होगी, हॉस्पिटल भी जा रहे होंगे, जिस तरह से आप ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी अस्पताल की यहाँ पर जो जरूरत पड़ रही है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो अस्पताल की कितनी जरूरत पड़ रही है, उसमें क्या परसेंटेज है, और अगर हम मृत्यु दर देखें फिलहाल तो बहुत कम है, लेकिन स्थिति क्या बता रहे हैं डॉक्टर इसको लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए किरण, मैं आपको बताना चाहूँगा, बात करें तो करनाल में करनाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरह से कोरोना के केस आ रहे हैं, फिलहाल की बात करें तो केवल 3 लोग जो हैं करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में जो एडमिटेड है, बाकी जो लोग कोरोना के मरीज हैं वो घर में ही आइसोलेट है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहना है कि कोई भी मरीज जो है गंभीर अवस्था में नहीं है, सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना जब फैलता है तो वो देखता नहीं है। कोरोना जिस तरह फैलता है वो कई लोगों को जो है अपनी चपेट में लेता है। बात करें तो करनाल में करनाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी तैयारियां जरूर पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूर चिंता का विषय बने हुए हैं। जी किरण। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक और हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन वहीं अब हम फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब उनसे हम कोरोना की को लेकर के जानकारी और अपडेट ले लेते हैं। सीधे हम रुख करेंगे मुकेश का। मुकेश, आपसे हम जानना चाहेंगे फरीदाबाद में क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं? मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, तो लोग इसका कितना पालन करते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं जो हमने सेकेंड वेव में देखा था। जिस तरह की भयावह स्थिति देखी थी वो हम नहीं चाहते कि इस बार भी उस तरह की तस्वीर जो है वो सामने निकल करके आए। लोग कितने जागरूक हैं फरीदाबाद के? देखिए किरण, बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो कोरोना के मामले हैं वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में दिन रोज बढ़ते हुए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की, सबसे पहले हम कोरोना अपडेट की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 83 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं दिन रोज जो है कम हो रही है। 12 लोग ठीक भी हुए हैं, परंतु लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत सहित जो है ये जो हरियाणा के जो 4 जिले हैं इनमें मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। परंतु कहीं ना कहीं जो किरण जो लोग हैं वो पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहे हैं। बाजारों के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है उसका भी कहना है, लोगों से अपील है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप जाइए तो परंतु मास्क पहन के जाइए, सोशल डिस्टेंस का जो है वो पालन करिए। परंतु कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जा रहे हैं और मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंस तो देखो मानो जैसे कि पूरी तरीके से भूल गए हो। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोग लापरवाह है वो कहीं ना कहीं इस महामारी को न्योता कहीं ना कहीं जो है वो दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस बात को लेकर के लगातार चिंतित है कि लोग इतने लापरवाह क्यों हैं। लोगों को सतर्क और सावधानी की बेहद जरूरत है। अगर लोग सतर्क सावधान नहीं हुए तो ये जो स्थिति है वो और ज्यादा भयावह हो सकती है। जो आंकड़ा अभी तक 83 पर है वो बहुत जल्दी 100 को भी क्रॉस करेगा और उसके बाद आगे भी ये आंकड़ा बढ़ेगा। जी बिल्कुल मुकेश, कहीं ना कहीं जब लोग इस तरह से लापरवाही बरतते हैं तो उसका असर हमें अपनों पर देखने को मिलता है। अगर हम स्कूलों की बात करें तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं इस वक्त में, और अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहती है, लोग लापरवाह रहते हैं और कोरोना केसेस इस तरह से लगातार बढ़ते हैं, तो बच्चों स्कूल से भी इस तरह की कई घटनाएं, कई तस्वीरें निकल करके आई हैं कि तकरीबन 33 स्कूली बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। 18 एक ही स्कूल के जो बच्चे हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए। तो क्या नहीं लग रहा है कि बच्चों को लेकर के जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किया गया है उसे वो लोग पूरी तरीके से निभाए, उसका पालन करें? स्कूलों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों पर इस बार कोविड का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल करण, क्योंकि सबसे पहले जो हम बाहर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, लापरवाही करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो असर है बीमारी का वो हमारे ऊपर आता है और हमारे जरिए जो है बच्चों तक पहुंचता है। परंतु कहीं ना कहीं अगर बात करें स्कूलों की तो कहीं ना कहीं स्कूलों में मास्क लगाने को लेकर के लगातार जो है शिक्षा विभाग की ओर से बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं। सरकारी या प्राइवेट स्कूल है, फरीदाबाद के अंदर नोटिस जारी हो चुके हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार स्कूलों में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं स्कूल में वो लापरवाही तो नहीं कर रहे, स्कूल की तरफ से कोई लापरवाही तो नहीं है मास्क को लेकर के। और लगातार हम देख रहे हैं, हमने कल कई स्कूलों का दौरा भी किया था करण, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वहां पर मास्क लगाए हुए वहां पर पाए गए थे। पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे में स्कूली छात्रों की बात करें वो तो कहीं ना कहीं सावधानी और जो सतर्कता बरत रहे हैं, परंतु जो आम लोग हैं
वो कहीं ना कहीं लापरवाही काफी दिखा रहे हैं। हालांकि स्कूल की तरफ से भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जैसे ही सरकार की गाइडलाइंस आई थी तब से ही स्कूल में जो है मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो सतर्कता है, जो सावधानी है, वो स्कूल में प्रॉपर तरीके से की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कोविड अपडेट को लेकर के। तो लोगों को सजग और जागरूक रहने की यहां पर जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने से अपनों को खतरा पहुंचाते हैं और ये कोविड फैलता बहुत जल्दी है। रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक ले और भी अलग अलग जगहों की हम तस्वीर दिखाएंगे। कोविड अपडेट हम अपने संवाददाताओं से भी लेंगे, क्योंकि वो पल पल की जानकारी हमें ग्राउंड जीरो से जो है वो दे रहे हैं। बात पंजाब की करेंगे, जहां पर धीरे धीरे कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ने लगा है। अप्रैल महीने में अब तक 293 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं पंजाब के 5 जिलों की संक्रमण दर 1% के पार पहुंच गई है। इस महीने स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 2 लाख लोगों के नमूने भी लिए और ताजा सरकारी आंकड़ों की बात करें तो यहां 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं और इनमें लुधियाना में 9, होशियारपुर और पटियाला में 5-5, फरीदकोट मोहाली में 3-3 और पठानकोट की अगर बात करें तो यहां 2 और साथ ही 4 अन्य जिलों में 1-1 संक्रमित शामिल हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 145 हो गई है। 6 दिन पहले इनकी संख्या सिर्फ 30 ही दर्ज की गई थी और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस के डीजीपी वीके भावरा समेत 149 पुलिस कर्मचारियों ने पंजाब पुलिस मुख्यालय पर एक विशेष कैंप के दौरान कोरोना रोधी बूस्टर डोज भी लगवाई। और चलिए अब हम सीधे लुधियाना का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र अरोड़ा जो है वो जुड़ चुके हैं, जो कोविड को लेकर के अपडेट देंगे। क्या वैक्सीनेशन किस हिसाब से चल रहा है, बूस्टर डोज को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, वो सब हमसे जानकारी ले लेते हैं। राजेंद्र, आपके पास हम आएंगे और आपसे जानने की कोशिश कि 2 डोज तो लगभग लोगों को लग गई है, लेकिन अभी बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशनरी डोज भी सामने आ चुका है। इसको लेकर के आम लोग कितना जा रहे हैं, सरकार की तरफ से इसको लेकर के क्या तैयारी की गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चौथा वेव जो है आने वाला है, दस्तक दे रहा है और 6 दिन के अंदर में कोविड केसेस में काफी बढ़ोतरी देखी गई। जी बिल्कुल रेनू, लगातार जो केसों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये इंस्ट्रक्शंस कुछ जारी की गई हैं और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो लगातार केसों में इजाफा हो रहा है तो उसको लेकर ये हिदायतें, जो मास्क डालना या बूस्टर डोज लगवाना या जो वैक्सीनेशन जिनकी ओर से अभी तक नहीं करवाई गई, या फर्स्ट डोज लगवाई गई है या सेकंड डोज अभी तक लगवाई गई है तो उसको बूस्टर डोज लगवाने की जो हिदायत वो जारी की गई है। लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये इंस्ट्रक्शंस ज़रूर जारी की गई हैं, लेकिन इसमें उन्होंने साफ तौर पर ये ज़रूर कहा है कि कोरोना नियमों की जो उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ जो अब कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन इसी के साथ साथ मास्क डालना जो वो जरूरी कर दिया गया है और बात की जाए तो लोगों को ये हिदायत भी जारी की गई है और उन्हें अवेयर भी किया जा रहा है ताकि केसों में जो इजाफा हो रहा है वो ज़्यादा ना हो सके और ऐसी स्थिति ना आ जाए कि फिर से जो लॉकडाउन लगाना जो अनिवार्य किया जाए। जी राजेंद्र, यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अस्पताल से डॉक्टर्स इसको लेकर के क्या कह रहे हैं, ये कोविड कितना खतरनाक उन्हें दिख रहा है कि लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक और पालन करने की जरूरत है प्रोटोकॉल को। अस्पतालों में मरीजों की संख्या कितनी है, इन तमाम चीजों को लेकर के भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में जो प्रिकॉशंस रखने के लिए मास्क और सैनिटाइज़र फिर से ज़रूरी कर दिया गया है, क्योंकि पहले इन हिदायतों को जो हटा दिया गया था क्योंकि लगातार केसों में जो कटौती होती जा रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं तो इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से
जो जिला प्रशासन को हिदायत दी है। और बात की जाए तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी अब मास्क पर सख्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो कोविड के केस है वो ना बढ़ सके, और इसको लेकर जो पुलिस भी सख्ती करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो उनकी ओर से भी अस्पतालों में जो वैक्सीनेशन के लिए जो पहले से काउंटर चल रहे थे उसको जो जारी कर दिया गया है कि ये जो वैक्सीनेशन है वो लगवाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पहले कैंपों के ज़रिए जो कैंप लगाए जाते थे वहाँ वैक्सीनेशन करवाई जाती थी, अब फिर से जो कैंप लगाने की जो शुरुआत है वो की जा रही है, ताकि कोई भी जो लोग हैं, कोई भी व्यक्ति है, जानकारी चाह रहे थे कि अस्पताल में क्या मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कितना प्रतिशत है तकरीबन, क्या राहत वाली बात है कि कम यहाँ पर मरीज जो है वो फिलहाल एडमिट हो रहे हैं और घर में ही आइसोलेशन के दौरान और ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए तो ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं आया है कि जिसको ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन ये ज़रूर है जो जिनमें कुछ सिम्टम्स आए हैं या कुछ पाए जाते हैं तो उसको ज़रूर जो प्रशासन की ओर से एडमिट किया जा रहा है, उनको जो क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता है कि घर में रहने के लिए, प्रिकॉशंस बरतने के लिए ये ज़रूर अपील की जा रही है, क्योंकि गर्मी के मौसम के चलते जो केसों का बढ़ोतरी हो रही है तो उसको लेकर जो पालना करने के लिए हिदायत भी जो प्रशासन की ओर से वो जारी कर दी गई है। और ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इससे प्रिकॉशंस ज़रूर लिए जाएँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी कोविड को लेकर के हमें देने के लिए। और हमारे दर्शक इस बात से समझ सकते हैं कि फिलहाल कोविड के केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। सरकार से प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस को जारी कर सकती है, लेकिन उसका पालन करना आपको होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप सेफ होंगे तो आपके थ्रू आपके अपने भी सेफ होंगे। और बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो उनकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो लगातार हम बात कोरोना की कर रहे हैं क्योंकि अब सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अब आप लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमित लोग लगातार होते जा रहे हैं। इसको लेकर के सरकार भी सतर्क, और सरकार लोगों को जागरूक करने की कोशिश में, और अनिवार्य कर दिया गया है मास्क पहनना। और सीधे अब हम अमृतसर का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे संवाददाता ध्यानचंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ध्यानचंद, क्या अपडेट है कोविड को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए किरण, जिस तरह से कोविड की जो चौथी लहर जो हुआ है उसका काफ़ी खतरा जो मंडरा रहा है, उसको लेकर जो अमृतसर का प्रशासन है वो लगातार सतर्क है। और अमृतसर के अंदर सभी जो सुविधाएं हैं वो जो सेहत विभाग की तरफ से वो पूर्ण कर ली गई हैं। और कुल मिलाकर अमृतसर के अंदर अगर बात करें तो अमृतसर के 3 जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल हैं, और तीनों सिविल हॉस्पिटल को बिल्कुल तैयार कर दिया गया है प्रशासन की सेहत विभाग की तरफ से। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अमृतसर में कुल 1800 बेड की जो पूर्ति की गई है। अगर इमरजेंसी अमृतसर में पड़ती है, जो कोरोना के संक्रमित जो मरीज हैं वो पाए जाते हैं, उनकी गिनती बढ़ती है, तो उनके लिए 1800 बेड की जो पहले से ही यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की तो उसको लेकर देखिए अमृतसर के प्रशासन ने जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है, और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सख्त दिखाई दे रहा है। लेकिन अमृतसर की अगर बात की जाए तो अमृतसर में अभी कोविड की जो लहर है उसमें अभी जो मरीज हैं केवल वो अभी तक 20 तारीख को 4 मरीज आए थे, लेकिन उसके बाद कोई मरीज नहीं आया। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए अमृतसर में कोरोना वायरस को लेकर, तो कोरोना वायरस के चलते अमृतसर में इस समय प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नहीं दिख रही, क्योंकि लगातार आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर जो रास्ते से गुजर रहे हैं किसी के मुंह पर मास्क नहीं है, या फिर प्रशासन की तरफ से किसी को कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई कि उनको रोका जाए, उनको मास्क पहनने के लिए अनिवार्य किया जाए, जहां उनको उन पर किसी तरह की कोई बंदिश लगाई जाए। सीधे तौर पर एक तरफ तो आप कोविड को लेकर के तैयारी करते हैं, अस्पताल ऐसे बनाते हैं कि सिर्फ यहाँ पर कोविड केसेस ही आएंगे और उन्हीं का इलाज चलेगा, बेड की संख्या भी आप बढ़ाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किया जाता है, लोगों पर कोई सख्ती नहीं बरती जाती है ताकि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस तरह की कोई बात निकल करके नहीं आ रही है, जैसे आप जानकारी भी दे रहे हैं। क्या अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, क्योंकि बूस्टर डोज अब सामने आ चुका है, प्रिकॉशनरी डोज सामने आ चुका है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि ये खतरनाक है बहुत ज्यादा और इसको लेकर के अब बूस्टर डोज और प्रिकॉशनरी डोज देने चाहिए, इसको लेकर के फिलहाल क्या किया जा रहा है अमृतसर में?
ये देखिए, अगर बात की जाए बूस्टर डोज की, तो अभी तो किरण यहाँ पर अमृतसर में जो प्रशासन की तरफ से अभी दूसरी जो डोज लगनी थी, अभी तक तो वो पूर्ण तौर पर नहीं लगी। और बूस्टर की तो बात ही बहुत दूर की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोगों का जो खतरा है, जो डर है कोरोना वायरस का, वो लगातार दिलों से उठ चुका, दिमाग से उठ चुका है, जिसको लेकर अभी जो लोग हैं अमृतसर के सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अभी अमृतसर के अंदर जिस तरह से एडवाइजरी जारी की है, लेकिन उसका कोई यहाँ पर असर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर बूस्टर की बात की जाए तो बूस्टर जिससे प्रशासन दावे कर रहा है बूस्टर डोज को लेकर, तो वो भी है कहीं ना कहीं वो इतना सख्त नजर नहीं आ रहा है कि लोग जो बूस्टर डोज लगवाने के चाहवान हो, या फिर स्पेशली जो PHC बने हुए हैं वहां पर पहुंच सके। बिल्कुल, जहां दूसरे जिलों की अगर बात करें, हलकों की बात करें ध्यानचंद, तो वहां पर बूस्टर डोज लग रहा है, प्रिकॉशनरी डोज लग रहा है, लेकिन अमृतसर में इसी को यहां पर प्रशासन जो है लापरवाही बरत रहा है, और वहीं जनता भी जो है इस चीज को बहुत लापरवाही के साथ ले रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो तैयारी पूरी की गई है प्रशासन की तरफ से, अस्पताल बना दिए गए हैं अमृतसर के अंदर में, लेकिन वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए या उनके लिए कोई गाइडलाइंस या फिर कोई सख्ती ऐसी कुछ बढ़ती नहीं जा रही है।